हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी और इस कटिंग की वीडियो हम अभी सीखने वाले हैं, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही पार्ट में बताना लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में बताऊँगी। और ये बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती है जो हम बैगी जीन्स पर या फिर फॉर्मल जीन्स पर किसी पर भी वियर कर सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। सो गाइस, मैंने ये उससे पहले हम स्टार्ट करें वीडियो को, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना ये शर्ट कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। ये देख सकते हैं एकदम बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ही रेडी हुआ है। तो ये मैंने पिंटरेस्ट इंस्पायर होकर बनाया है। तो मैंने इस शर्ट की वीडियो पिंटरेस्ट पे देखा था, इसीलिए मैंने इसको रिक्रिएट कर दिया। तो ये बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो चले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया और 2 इंच पर छोड़कर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। अब हम 7 इंच की शोल्डर लेंगे और 2.5 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई ली है इस तरह से। अभी यहाँ से हम जो आर्म होल है वहाँ से हमने 1.5 इंच पर शोल्डर को डाउन कर देना है, क्योंकि शोल्डर और जो नेक लाइन होता है उसको डाउन करना होता है, क्योंकि हमारा शोल्डर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और अगर हम उसको डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल लाइन होता है वहाँ पर क्रीज आता है, जो देखने में अनइवन लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं गले की लंबाई यहाँ से 2.5 इंच ली हूँ फ्रंट पार्ट की। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट कट किया है और देख सकते हैं यहाँ पर जो फैब्रिक में फ्लावर है वहाँ पे हम इसको बैक साइड में रखेंगे। तो यहाँ से अब हम आर्म होल की लेंथ लेते हैं, तो मैंने 7 इंच पर लिया है। और अब हम यहाँ से इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और अब यहाँ से हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे चेस्ट की, और ये विथ मार्जिन हमने लिया है क्योंकि इसमें हमने 1.5 इंच तक मार्जिन जाएगा। अब यहाँ से हम पूरा टोटल लेंथ लेंगे। तो मैंने लेंथ यहाँ पर 29 इंच लिया है और कमर की लंबाई हम 13 से 14 इंच पर लेंगे। तो यहाँ से मैं टोटली 6 या 5 इंच पर लगा लूँगी, तो मैंने 6 इंच पर लगा लिया है मार्किंग। तो यहाँ से ये 14 इंच पर आ रहा है। अब यहाँ से हम कमर की शेप देंगे, तो ये हम 9.5 इंच पर रखेंगे। तो 9.5 पर इस तरह से रखेंगे। अब स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और यहाँ से हम 11 इंच पर दामन की चौड़ाई लेंगे, क्योंकि शर्ट बहुत ही कम चौड़ा होता है, बहुत कम होता है। ये बैगी जीन्स पर हम रेडी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट रहेगा और इसीलिए इसको 11 इंच पर मैंने कमर की दामन की चौड़ाई ली है। और अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में। तो इस तरह से ये मैंने गलती से यहाँ पर मिला दिया, तो ये जो छोटा वाला है मार्किंग यहाँ से हमने मिलाना है, तो मैं इसको फिर से मिलाऊंगी। इस तरह से रख के यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे कमर वाले मार्किंग पे। और अब हम इस तरह यहाँ पर मार्किंग मिला देंगे। सो गाइस, जैसा देख सकते हैं ये जो चाक है ये हमारा एक दूसरे पर ओवरलैप किया हुआ है और उस ऊपर से बटन हमने लगाया है, तो उससे लुक बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ओवरलैप करने वाले हैं शर्ट को। तो यहाँ से हमने पहले दामन की सेंटर लिया, सेंटर पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है शेप देने के लिए। तो यहाँ से हम शेप देंगे, तो जिस तरह से हमने शेप देना है वो दे सकते हैं, जैसे हाथ की हेल्प से दे सकते हैं, स्केल की हेल्प से दे सकते हैं। आप लोग अपने जैसा आप लोगों को जमे वैसा दे सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से शेप दे दूँगी और अब हाथ की हेल्प से मैं अच्छे से शेप दूँगी। इस तरह से शेप दे दिया मैंने और ये है फ्रंट पार्ट। अब हम इसी को रख के बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। अब इससे पहले हम यहाँ पे जो आर्म होल है उसकी शेप देंगे, किस तरह से हमने उसको शेप देना है। तो अब यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे आर्म होल का, इस तरह से हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। अब जिस तरह से हमारा शोल्डर 7 इंच है, तो हमने जो ये सेंटर मार्क किया है यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे, तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच यहाँ पर गए और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इसको शेप देंगे इस तरह से आर्म होल के। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक शेप दे देंगे
इसको अब फिर यहाँ से स्केल को सेट करके क्रॉच लाइन पे भी शेप देंगे। तो इससे पहले यहाँ पे हम 1 इंच का रखेंगे, तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम शेप देंगे, इस तरह से हम शेप दे देंगे 1 इंच पर मार्किंग करके। तो ये मैंने मार्किंग कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है और इसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से शोल्डर की कटिंग करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो मैंने नाइट में बनाया है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। और इस तरह से हम कट कर लेंगे आर्म होल को भी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट करना है। अब यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा देना है कमर के पास। और अब यहाँ से जो हमने शेप लगाया दामन का, उसको भी कट कर लेना है। और ये मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा है, जो ये हमारा बटन पट्टी पे जाएगा, जिस पे हम काज बटन करवाते हैं, उसके लिए मैंने 2 इंच छोड़ा है। यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने फोल्ड करना है, तो दोनों साइड पे कट लगा देंगे। अब हम नेक को कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा कॉलर लगेगा, तो पहले इस तरह से हमने कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, ताकि हमारा कम या ज़्यादा हो तो हम बाद में भी इसको कट कर सके। वैसे तो कम नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट कट हुआ है। और अब हम यहाँ से इस फैब्रिक को इस तरह से लेंगे और इसी पार्ट को इस तरह से, ये जो फ्लावर है हम बैक साइड में कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से जो फोल्ड साइड है उसको रखेंगे और इसको इस तरह से सेट करेंगे। और ये जो हमने 2 इंच का छोड़ा है, उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको एकदम बराबर में रख कर कटिंग करना है। सो इस तरह से हमने रखा और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम जो बैक पार्ट है 2 इंच से 2.5 इंच तक अप डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, बस थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने चाक को ओवरलैप करना है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अब यहाँ से इसकी भी ज़्यादा लेना है, तो यहाँ से हम पहले लंबाई को ज़्यादा लेंगे, उसके बाद हम लेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच सेट करेंगे। तो ये जो मैंने फ्रंट पार्ट में शेप दिया है, बट बैक पार्ट में कोई शेप नहीं होगा, इस तरह से हम सीधा ही कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच से 3 इंच पर लगा लिया है। और अब हम स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से सीधा ही मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही बड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है और 1 इंच तो हमारा सिलाई में चले जाएगा, तो परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इस तरह से घेरे की चौड़ाई ले ली है। और अब यहाँ से हमने स्केल की हेल्प से सीधा मार्किंग कर देना है। सो गाइस, हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग भी नहीं देखते हो, फुल वॉच करना नहीं करते। सो गाइस, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो ये है, इसका मार्किंग हमने कर लिया है बैक पार्ट का। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग बहुत ही ईजी है और स्टिचिंग भी बहुत ईजी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कटिंग करने का तरीका, और अगर नहीं आया होगा तो भी कमेंट में बताना, तो मैंने इसको और डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कैसा लगा, कटिंग का मेथड कैसा समझ में आया या नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेट होगा, तो इससे हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अब हम इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है वहाँ से भी कट कर देना है इस तरह से।
अब यहाँ से इसको स्ट्रेट इसी तरह से मार्किंग कर देना है, क्योंकि बैक में हम कोई शेप नहीं देंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में शेप देंगे जैसा कि शर्ट में रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं ये है हमारा, इस तरह से ओवरलैप होगा। अब हमने आर्म होल की मार्किंग लगानी है, तो ये मेरा 9 इंच का है, तो 9 इंच की शेप लगा देंगे। और ये हम कप वाला बना रहे हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से लगा दिया। और अब हम लेंथ लेंगे, तो मैंने 19 इंच पर लेंथ लिया है और 6.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई ली है। और अब हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसका इस तरह से मार्किंग कर देंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। इस तरह से मैंने कट कर दिया और अब हम बीच में भी कट लगा देंगे, क्योंकि हम जब शोल्डर पे जॉइन करेंगे तो उस कट को मिलाकर ही करना है। और अब यहाँ से हम 1/2 इंच जितना इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट में लगाना है, ये फ्रंट पार्ट के साइड होगा, तो यहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि इस साइड को फ्रंट साइड वाले पे जोड़ना है। तो हम इस तरह से हमारे स्लीव्स कट हो गए। अब हम कफ की कटिंग करेंगे, जितना भी हमने कफ लगाना है। तो कफ हम 4 इंच का लेंगे, 4 इंच की चौड़ाई रहेगी इसकी, लंबाई और चौड़ाई रहेगी 10 इंच की। तो हमने इसी हिसाब से 2 पार्ट कट कर लेना है कफ की, और फिर इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, फैब्रिक पे चिपका लेना है। तो ये मैंने 10 इंच की लंबाई इस तरह से मार्क की है और यहाँ से 4 इंच की, और इन दोनों मार्किंग को मिलाकर इस तरह से हमने कट कर लेना है और कफ की कटिंग हो जाएगी। अब इस तरह से यहाँ से इसको स्ट्रेट मार्किंग करके कट कर लेना है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह से लाती रहूँगी न्यू डिज़ाइन। और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी। सो बाय, फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। अल्लाह हाफिज़।